मैं अपनी करुणा उस पर सदा बना रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मंगलवार 23 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 73 और उसका 16वां वाक्य। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आपका दिन आशीषित हो। कुछ बातें हैं जो हम अनुभव करते हैं और देखते हैं, लेकिन उन्हें हम कभी समझ नहीं पाते। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कठिनाई भरा कार्य। भजन का लिखने वाला इस भजन में लिखता है दुष्ट लोगों के बारे में जो समृद्ध होते हैं और फलते फूलते हैं और उनके पांव कभी फिसलते नहीं। वो ना तो हार मानते हैं ना ही गिरते हैं। वे समृद्ध होते चले जाते हैं, जबकि वे अत्यधिक घमंडी होते हैं और हिंसा से भरे हुए होते हैं। और जबकि उनका हृदय घमंड से इतना भरा हुआ है, फिर भी वे समृद्ध हैं। इस बात को भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं समझ नहीं सकता। एक तरफ जो लोग भले हैं और धर्मी हैं, वे परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन वे जो घमंड से भरे हुए हैं, दुष्ट हैं, वो हर प्रकार से समृद्ध होते चले जाते हैं। इस बात को लेकर भजन का लिखने वाला विचलित था। वे सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। हम में से बहुत से हैं जिनके पास आज भी यही प्रश्न है। हम देखते हैं कि वे लोग जो दुष्ट हैं, जो बुरे हैं, जैसे हम बहुत तरीकों से देखते हैं, वो समृद्ध होते चले जा रहे हैं। उनको कोई बात रोकती भी नहीं है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। वे और अधिक बुरे काम करते हैं और दुष्ट के कार्य बढ़ते ही जाते हैं और उनके द्वारा हिंसा भी बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी वे समृद्ध बने रहते हैं। और इस बात को भजन का लिखने वाला समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही वाक्य में वे कहता है और इस बात पे यकीन करता है कि जब वे परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करता है, तब वे उनके अंत को समझ चुका था। जब उसने परमेश्वर को निहारा, परमेश्वर पर भरोसा किया, तो उसके समझ में आया कि परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। वह एक न्याय का परमेश्वर है और वह शांति का परमेश्वर है और वह हमेशा जो सही है उसी को करेगा। और परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार और अपने समय पे कार्य करता है। हम चिंता ना करें, निराश ना हो, और क्योंकि हम इतनी सारी चीजें अपने चारों ओर देखते हैं, तो हम विचलित ना हो। हम परमेश्वर के न्याय और उसकी शांति पर यकीन करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू एक शांति का परमेश्वर है, न्याय का परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।